अपने मारवाड़ प्रजामंडल का टॉपिक चल रहा था। अब मारवाड़ प्रजामंडल में जैसे कल आपको बताया था कि 1942 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1942 में मारवाड़ प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और इस दौरान महिलाएं जो थी, महिलाओं के द्वारा भी इसमें भाग लिया गया और महिलाओं द्वारा अपनी गिरफ्तारियां भी दी गई थी। ठीक है ना, महिलाओं द्वारा अपनी गिरफ्तारियां भी दी गई थी। महिलाओं ने न केवल अपनी गिरफ्तारियां दी, वह बड़ी संख्या में, जैसे अश्लेश्वर शर्मा की जो पत्नी है कृष्णा देवी है, कृष्णा कुमारी वो अलग है, और एक अश्लेश्वर शर्मा की पत्नी और थी कृष्णा, ठीक है ना, ये अलग है। तो इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था और बड़ी संख्या में महिलाओं को भी शामिल किया। अंततः अब मारवाड़ में जब माहौल इस प्रकार से भारत छोड़ो के दौरान जबरदस्त रहा, तो इसी दौरान क्या है कि 1945 ईस्वी के अंदर S.E. सुधाकर है, इसको मारवाड़ शासक उमेश सिंह के द्वारा जो है वो अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और ऐसे सुधाकर के द्वारा दी गई जो सुझाव है, उनके द्वारा दिए गए परामर्श है, इसको उमेश सिंह ने लागू किया था। यानी संवैधानिक सुधारों की घोषणा 1945 ईस्वी में मारवाड़ में महाराजा उमेश सिंह के द्वारा की गई थी। इसी क्रम में जैसे 1946 ईस्वी में मारवाड़ का जो प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, वो बना था CS वेंकटाचारी। और देखिए, मारवाड़ के प्रधानमंत्री CS वेंकटाचारी जो है ये बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू के कहने, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू है, इनके कहने पर ही जो डोनाल्ड फील्ड था ना, डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचारी को मारवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है ना, और देखो CS वेंकटाचारी संविधान सभा में भी शामिल हुए थे, ठीक है ना, और CS वेंकटाचारी आपको अगर ध्यान में हो तो अपने पॉलिटिकल में भी आएगा, ये दे भी रखा है आपके राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो आपको पता है राजस्थान के जो मनोनीत मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री, और दूसरे CS वेंकटाचारी है, तीसरे जयनारायण व्यास है, ठीक है ना, और जयनारायण व्यास से मनोनीत और निर्वाचित दोनों है, ठीक है, निर्वाचित बाद में हुए थे, समझ रहे हो। तो CS वेंकटाचारी है, ये राजस्थान के क्या बने थे, मुख्यमंत्री भी बने थे, पर कौन से, मनोनीत मुख्यमंत्री। 1946 ईस्वी के अंदर है वह भैया जय नारायण व्यास जो है, इन्होंने भी भाग लिया था संविधान सभा में, और संविधान सभा में जय नारायण व्यास के द्वारा है वह जोधपुर का नेतृत्व किया गया था। राजस्थान के जो 12 प्रमुख सदस्य थे ना संविधान सभा में, ठीक है ना, राजस्थान के कितने थे, 12 सदस्यों में जय नारायण व्यास भी शामिल थे, ठीक है ना। प्रजामंडल लोक परिषद है ना,
इनसे जुड़े हुए जनता के प्रतिनिधि थे व्यास। और जोधपुर का नेतृत्व जय नारायण व्यास ने किया था संविधान सभा में, ये बड़ी बात है। पर यहाँ आजादी तक कोई उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई थी। हालांकि आजादी के पश्चात 1948 ईस्वी में जाकर के जय नारायण व्यास है वो मारवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे। आजादी के बाद उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और इसके थोड़े समय पश्चात ही, थोड़े समय का मतलब ये मान लो आप क्या 1904-5 महीने मान लो 1949 के अंदर मार्च में राजस्थान में जोधपुर का विलय हो गया था, जो अपन एक ही पढ़ते ही है दे रहे। हाँ हाँ, लिखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी भाग लिया। जिसमें कृष्णा कुमारी, इसमें कृष्णा कुमारी, सावित्री देवी, दयावती आदि प्रमुख थी। आदि प्रमुख थी। आगे लिखो उमेश सिंह के द्वारा ऐसे सुधाकर को, उमेद सिंह के द्वारा, शासक था ना उमेश, एस ए सुधाकर को, एस ए सुधाकर को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर, अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर संवैधानिक सुधारों को लागू किया। सुधारों को लागू किया, संवैधानिक सुधारों को लागू किया। आगे लिखो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर, डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर जय नारायण व्यास को डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर जय नारायण व्यास को मारवाड़ का, अरे सॉरी, सीएस वेंकटाचार्य को, सीएस वेंकटाचार्य लिखो, डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर सीएस वेंकटाचार्य को, कोई और सोच में लग रहा है क्यों, सीएस वेंकटाचार्य को मारवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, अब देखो 1946 में स्थापित संविधान सभा में 1946 में स्थापित संविधान सभा में विधानसभा में
जय नारायण व्यास ने जय नारायण व्यास ने जोधपुर का नेतृत्व किया। जोधपुर का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे लिखो। स्वतंत्रता पश्चात 1948 में स्वतंत्रता पश्चात 1948 में व्यास मारवाड़ के प्रधानमंत्री बने। व्यास मारवाड़ के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आगे है बीकानेर प्रजामंडल। 1934 की दो हो गई ना, कौन कौन सी? हाड़ौती और मारवाड़। मारवाड़ थोड़ी बड़ी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है इसमें। अब देखो बीकानेर प्रजामंडल की अगर बात करते हैं, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति चूरू में फैली थी। बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति चूरू में फैली थी। और चूरू में कैसे फैली देखो, चूरू में श्रीमान गोपाल दास और इनके गुरु थे कन्हैया लाल ढूंढ। इनके द्वारा चूरू में सर्वप्रथम स्थापना की गई थी सर्व हितकारिणी सभा की। ठीक है ना, कब है? सन 1907। और यहीं से भैया सबसे पहले बीकानेर में जन जागृति फैलती। इन्होंने इस सभा के माध्यम से चूरू में देखिए बालिकाओं के शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और दलितों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। बालिकाओं की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला, दलितों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। ये पुत्री पाठशाला आज भी चूरू के किले में संचालित है। चूरू के किले में आज भी बालिका विद्यालय के नाम से ये पुत्री पाठशाला संचालित है। अगर कोई चूरू से है प्रॉपर तो पता होगा। लगे कोई चूरू को तो आप ही गोंठा गोंठा तो चूरू लाई जिले को है तो चूरू गांव को थोड़ी है प्रॉपर। तो आज भी ये चल रहा है। इसके बाद में चूरू के ही थे नगर पालिका सदस्य। चूरू नगर पालिका के सदस्य थे श्रीमान चांदमल बहड़। तीसरो चांद आ गयो सर। हाँ, आप पर भरमार है, चांद ही चांद, चिंता ना करो ना। हाँ कोई सोई कौन ले डूबे बे चांद है जका थे इन्हें भी न ढूंढता फिर ए चांद कौन ली ए तो तारी सी था ने। हाँ, उन्ने बुन्ने जका यहाँ दे देखता फिरो नहीं यहाँ ऊंचा बे चांद ले डूबे। तो चांदमल बहड़ ने चूरू का जो सर्वोच्च शिखर है धर्म स्तूप, कौन क्या है? धर्म स्तूप।
चूरू का सर्वोच्च शिखर है और उस पर इन्होंने तिरंगा लहराया। अच्छा, कोई लंबा चौड़ा नहीं है जो चूरू से, अब अपने तो है नहीं क्लास में, ताकि मैं आपको बता दूं, चूरू से उनको भी पता है। सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप है घंटाघर का नाम। हाँ, चूरू रमाई ने 2 घंटाघर है, जकाम में जो को लालतियो घंटाघर है? एक है लालतियो घंटाघर, एक है धौलियो घंटाघर। अब जो लालतियो घंटाघर बीरो नाम है धर्म स्तूप, ये उस समय सबसे ऊंचा यही था। आजकल तो घंटाघर छोटा हो गया और बिल्डिंग बड़ी होगी। सबसे पहले यही था धर्म स्तूप सबसे ऊंचा। तो चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप पर इन्होंने तिरंगा लहराया। तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने ये कब लहराया? ये लहराया 26 जनवरी 1931 को। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इनकी नगर पालिका सदस्यता रद्द कर दी, बट घनश्याम दास बिड़ला और मदन मोहन मालवीय के कहने पर फिर बहाल कर दिया था। इसी दौरान भादरा के एक एडवोकेट थे जिसका नाम था सत्यनारायण सराफ। भादरा के एडवोकेट थे सत्यनारायण सराफ। तो भादरा के एडवोकेट सत्यनारायण सराफ ने महाराजा गंगा सिंह के विरुद्ध है वो सबसे पहले बीकानेर में सभा की थी और गंगा सिंह के निरंकुश शासन पर इसने ज्ञापन तैयार करवाया था। और देखिए, गंगा सिंह के निरंकुश शासन पर ज्ञापन तैयार करके और जो एआईएसपीसी है उस एआईएसपीसी के माध्यम से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उस ज्ञापन के पर्चे बांटे गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ज्ञापन के पर्चे बांटे गए थे। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह वहां पर बैठे हुए थे और अपना उद्बोधन दे रहे थे। गंगा सिंह बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, हमारे ये है, हमारे वो है, ऐसा है वैसा है, प्रजा ऐसे खुश है, ऐसे शांत है, राज्य में शांति है, फलान ढिंकड़। डोनाल्ड फील्ड जो है, इस डोनाल्ड फील्ड जो था ना जोधपुर का प्रधानमंत्री, ठीक है ना, तो डोनाल्ड फील्ड ये भी महाराजा गंगा सिंह की प्रशंसा में, अरे गंगा सिंह जी महान है, ये है वो है, पुल बांध रहे थे। अब देखो, ये मैकडोनाल्ड उस समय अध्यक्ष था गोलमेज सम्मेलन का और एआईएसबीसी उसी समय ये लगे हुए थे पर्चे बांटे गंगा सिंह के निरंकुश शासन पर। मैकडोनाल्ड को ये पर्चा मिला, उसको देख करके मैकडोनाल्ड ने ये गंगा सिंह और डोनाल्ड फील्ड के सामने ये पर्चा रखा। बोले महाराज इसके बारे में क्या कहना आपका? गंगा सिंह जी वो पर्चो देखो, देखते हैं धोड़ो हो गयो बेटो, माड़ी गिरी है, अभी तो यहाँ लंबी लंबी फेंकने लाग रहा क्या। अब गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन बीच में ही छोड़ करके आ गए बीकानेर और बीकानेर आकर के बोला वो कुण है, बोल सगला जाओ पकड़ो। और गंगा सिंह ने जो बीकानेर षड्यंत्र केस, बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत जितने भी राजनेता थे, जिसके अंदर सत्यनारायण सराफ, चांदमल बहड़, गोपाल दास, ठीक है ना, और इसके अलावा वैद्य मग्गाराम, लक्ष्मणारायण, मुक्ता प्रसाद, जितने भी राजनेता थे उन सबको बंदी बना लिया और सबको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। 1933 की बात है ये। सबको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। और भैया क्या किया गंगा सिंह ने? इन पर मुकदमा चलाया बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत और इन्हें 3 माह से लेकर के और अधिकतम 6 वर्ष तक की सजा सुनाई। कम से कम 3 महीना और अधिकतम 6 साल तक जेल में रखना।
है, परंतु लोगों का और काफी लंबे समय तक विरोध होता रहा। इसी क्रम में 1936 में इनको जेल से कर दिया गया। 1936 में जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहा तो कर दिया, परंतु राज्य से कर दिया गया इन्हें निष्कासित। हाँ, राज्य से निकाल दिया। और ये सारे कहां गए? कलकत्ता। इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया और ये सारे कलकत्ता गए। और वहां कलकत्ता में जाकर के इन्होंने वैद्य मगा रामदास जो है, वैसे ब्राह्मण थे, मगाराम शर्मा के नाम से प्रसिद्ध है। मगाराम जो है, इन मगाराम की अध्यक्षता में सन 1936 ईस्वी में रत्नाबाई ट्रस्ट के मकान कलकत्ता में बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की गई। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना हुई। अब देखो, बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना हो गई और बीकानेर प्रजा मंडल है ना, इसकी स्थापना कहां हुई है? सबसे पहले ये देखो, कलकत्ता। और अपन ने अभी तक जितनी प्रजा मंडलें पढ़ी है उनमें राजस्थान से बाहर स्थापित ये पहली तो आई है। इससे पहले कोई नाम आया क्या? तो राज्य से बाहर स्थापित प्रथम प्रजा मंडल कौन सी है? समझे? इससे पहले एक थी, पर उसकी स्थापना अपन 35 नहीं मानते, सिरोही, तो उसकी 35 नहीं, क्योंकि उसकी स्थापना तो 39 में अपन पढ़ेंगे दोबारा होगी। तो राज्य से बाहर स्थापित यह राजस्थान की प्रथम प्रजा मंडल है। और देखिए, कलकत्ता में भी मजे की बात, प्रजा मंडल की स्थापना हुई और होते ही गंगा सिंह को पता चल गया। फोन करके तुरंत किसी ने बता दिया, बोलो महाराज हाँ प्रजा मंडल की स्थापना कर दी है। बोले कौन? गैर कानूनी है। खत्म, गैर कानूनी। तुरंत गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसको इतिहास में कहा जाता है प्रजा मंडल की भ्रूण हत्या। हाँ, प्रश्न है ये। भ्रूण तो जानो ही हो, भ्रूण मन के हुए, भ्रूण मन भ्रूण हुए। हाँ बता, डॉक्टर बनया फिरो या भ्रूण कौन जानोगे? तो कौन बोलियो भ्रूण मन? तो बोलियो धामू ही तो बोलियो भ्रूण मन। हिंदी गाने लाइन नाम करे वही हो गया। तो किस प्रजा मंडल की भ्रूण हत्या? अब तू भ्रूण थोड़ी है, मैं ही हूं, बड्डो हो गयो तू। हाँ, तो किस प्रजा मंडल की भ्रूण हत्या कर दी गई थी? हाँ, अच्छा प्रश्न नहीं ये, ध्यान रखना। ओके, अब देखिए, बीकानेर प्रजा मंडल की तो स्थापना हो गई और उसका दमन भी कर दिया। नेक्स्ट साल 1936 में हुई ना, 1937 ईस्वी में भैया लक्ष्मी देवी के द्वारा स्थापना की गई थी। लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य प्रजा मंडल की, बीकानेर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। और बीकानेर राज्य प्रजा मंडल ने एक गंगा सिंह के निरंकुश शासन पर पत्रिका निकाली थी, बीकानेर की चौथी पोथी। बीकानेर की चौथी पोथी, पोथी जानो यो?
पोथियो पहली को नहीं आता के हाँ छोटो छोटी किताब इन बोले पोथी और थो तो जानो ही हो कोकलो होता यानी कोकला ठीक है ना कि गंगा सिंह ने ये जो बाहर से इस प्रकार से जनतांत्रिक जैसा दिखावा कर रखा है ना अंदर से पूर्णतः खोखला है। उस पर गंगा सिंह के निरंकुश शासन पर लिखी थी बीकानेर की थोती पोथी ठीक है ना। और भैया देखो मजे की बात प्रजामंडल जो है वैसे जैसे दमन किया तुरंत फोन आया कि राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई है। नाम ही तो चेंज हुआ चीज तो एक ही थी। गंगा सिंह ने तुरंत कह दिया गैर कानूनी फोन पर ही कह दे तो ठीक है ना। बोले को नहीं बाकी आप भी भूण हत्या ही समझ गया। चलो ये तो लिखा है एक बार और शॉर्ट में लिखा दियो था ने हाँ हाँ देखो बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति पहली बराबर चूरू मैं क्यों शॉर्ट में लिखा हूं जनाइन बोलियो बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति फैली बराबर चूरू बराबर लिखनो को नहीं है लिख लियोगे ये नाम लिख लियो बराबर हाँ और लिख लियोगे बराबर चूरू और नीचे लिख लो सर्व हितकारिणी सभा नीचे लिखना है बराबर है सर्व हितकारिणी सभा कोष्टक में कर दो चूरू सर्व हितकारिणी सभा इसके आगे कोष्टक में कर दो चूरू नीचे लिख दो स्थापना 1907 स्थापना 1907 और संस्थापक इसके आगे कर दो संस्थापक के आगे गोपाल दास अरे चांद को नहीं रुक जा गोपाल दास व कन्हैया लाल ढूंढ गोपाल दास व कन्हैया लाल ढूंढ हाँ ठीक है या ठीक है नहीं संक्षिप्त में लिखा दूं जल्दी भी लिखी हाँ आगे लिखो चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप पर चांदमल बहड़ ने धर्म स्तूप पर चांदमल बहड़ ने तिरंगा लहराया चांदमल बहड़ ने तिरंगा लहराया ठीक है। आगे लिखो बादरा के एडवोकेट बादरा के एडवोकेट लिखियो नाम बादरत भी है बादरत एक ही लिख रहा हाँ बादरा के एडवोकेट सत्यनारायण सराफ सत्यनारायण सराफ ने सत्यनारायण सराफ ने
गंगा सिंह के विरुद्ध सभा की। लिखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, गोलमेज, गोलमेज छोरा थारा उग्यो की शेरी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एआईएसपीसी के माध्यम से, एआईएसपीसी एसपीसी के माध्यम से गंगा सिंह के निरंकुश शासन पर, गंगा सिंह के निरंकुश शासन पर पर्चे बांटे गए, पर्चे बांटे गए। आगे लिखो, बीकानेर षड्यंत्र केस, बीकानेर षड्यंत्र केस, षड्यंत्र केस कोष्टक में कर दो 1933, कोष्टक में करना है, के तहत सभी राजनेताओं को बंदी बनाया गया। सभी बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत सभी राजनेताओं को बंदी बनाया गया, बनाया गया। आगे लिखो, 1936 में रिहा कर बीकानेर से निष्कासित कर दिया। 1936 में रिहा कर बीकानेर से निष्कासित कर दिया। ठीक है, अब एक काम करो, नाम लिखो बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, प्रजामंडल इसकी स्थापना लिख लो 1936, कलकत्ता, रत्नाबाई ट्रस्ट के मकान। इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष हो रहे हैं मग्गाराम शर्मा। और इसमें सहयोगी सहयोगियों के नाम लिखो, सहयोगियों के नाम लिखो, गोपाल दास, नारायण, लक्ष्मी नारायण, गोपाल दास, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास, बाबू मुक्ता प्रसाद,
बाबू मुक्ता प्रसाद, बाबू 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 ही बोल रहे हो, बाबू री आदत को नहीं के तने सभी बंदो है जना बाबू वाली आदत हो सका तो समझ पहले बाबू ने थाना थाया हैं? इस चक्कर में को नहीं आयो ठीक है हैं? हाँ हाँ बाबू मुक्ता प्रसाद, गंगाराम कौशिक, गंगाराम कौशिक, कौशिक यहाँ लिख देख, कौशिक, अब वो कौशिक वालों को नहीं हो। हाँ आगे लिखो, ऐसा ही है, बीकानेर प्रजा मंडल की भ्रूण हत्या कर दी गई, प्रजा मंडल की भ्रूण हत्या कर दी गई। ठीक है आगे लिखो, बीकानेर राज्य से बाहर स्थापित प्रथम प्रजा मंडल थी, बीकानेर राज्य से बाहर स्थापित प्रथम प्रजा मंडल थी। ठीक है अब नाम लिखो, बीकानेर राज्य प्रजा मंडल, बीकानेर राज्य प्रजा मंडल, स्थापना 1937 कलकत्ता, स्थापना 1937 कलकत्ता, कलकत्ता में ही है ये भी। और नीचे लिख लो, संस्थापक लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी। और नीचे लिख लो, पत्रिका बराबर बीकानेर की थोथी पोथी, पत्रिका कौन सी पत्रिका निकाली, बीकानेर की थोथी पोथी, पर लिख दू वो मिट गयो, पोथी पोथी, हाँ पोथी कौन है बीकानेर की, शेरनी कह रही है सोल्डी है, इस है कि शेरनी, बात सोल्डी है, बीकानेर की सोल्डी, सोल्डी का गुण तो जानो ही होते। तो बीकानेर की थोथी पोथी लिख लिया, ओके। अब आप आगे आवा, बीकानेर में आ जाए, इनको बीकानेर को नाम और खराब कर रहा है। हाँ तो अब देखो, बीकानेर में गंगा सिंह ने कोई राजनीतिक संस्था स्थापित होने ही नहीं दी, और गंगा सिंह के समय तक किसी प्रकार की राजनीतिक संस्था बीकानेर में स्थापित हुई नहीं। ठीक है ना, बीकानेर में फिर लंबे अरसे के पश्चात 1942 ईस्वी में स्थापना हुई थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की,
इसकी स्थापना हुई बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, ठीक है ना। और इसकी स्थापना 1942 में बीकानेर के वकील थे रघुवर दयाल गोयल, इन्होंने स्थापना की थी। और देखिए फिर इस बीकानेर प्रजा परिषद जो है, इस प्रजा परिषद ने, बीकानेर प्रजा परिषद ने भैया एक तो किसानों का नेतृत्व किया और दूसरा उत्तरदायी शासन की मांग भी की। और इस प्रजा परिषद के तत्वाधान में जो किसान वगैरह और कार्य हुए, उसमें दो घटनाएं आपको बताई थी। एक तो कांगड़ा कांड और एक रायसिंह नगर कांड। कांगड़ा कांड, अब देखो आपके तो किसान आंदोलन पढ़ाया हुआ है, जरा मैं नहीं बता रहा हूं, आगे कहीं पर प्रजामंडल पढ़ाएंगे, उसमें क्या है वो किसान आंदोलन की जगह वहां से उठाकर यहाँ लिखा देंगे। आपको तो मैं केवल नाम लिखाऊंगा, बाकी विस्तार से जब भी हो, ठीक है नी। का पेज फाड़ दिया, हाँ यहाँ तो नहीं है, कहीं का फाड़ जाएंगे गुरु जी। हाँ तो बट पढ़ लिया, समझ में रहे हो मेरी बात को। फालतू अपन लिखने दोबारा जरूरत को नहीं, समझ गए। वहां पर लिखा हुआ है सेम, उसको पढ़ लेना, क्यों नाम लिखाऊंगा। और रही बात उत्तरदायी शासन की, तो उत्तरदायी शासन यहाँ आजादी तक स्थापित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन धौलपुर प्रजा मंडल का लिखते हैं, इसको लिखो एक बार। लिखो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, नाम लिख लो, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। नीचे लिख लो स्थापना ममता बोले ये है? दाखल तो यहाँ दे, घर में आदत पड़ेगी रहेगी। स्थापना 1942 और संस्थापक लिख लो रघुवर दयाल गोयल, बीकानेर में, बीकानेर में हुई है। रघुवर दयाल गोयल। और नीचे लिख लो प्रजा परिषद ने किसानों का नेतृत्व किया। किसानों का नेतृत्व किया। दौरान कांगड़ा कांड व रायसिंह नगर कांड जैसी, कांगड़ा कांड व रायसिंह नगर कांड जैसी दो प्रमुख घटनाएं घटित हुई। दो प्रमुख घटनाएं घटित हुई। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना। अब देखो धौलपुर प्रजा मंडल की बात अगर करते हैं, तो धौलपुर प्रजा मंडल, देखिए धौलपुर में सर्वप्रथम
जन जागृति फैलाने का जो श्रेय है वह जाता है यमुना प्रसाद वर्मा को। आज यमुना प्रसाद वर्मा, इन्होंने सर्वप्रथम जन जागृति फैलाई और इनके द्वारा 1910 ईस्वी में आचरण सुधार समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और धौलपुर में ही सन 1911 में चला था ये जो अपने चला था, क्या आर्य समाज चल ही रहा था पहले ही, और उसके एक नेता थे आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने 1911 में आर्य समाज की एक शाखा है वह धौलपुर में स्थापित की थी और इसने, इस शाखा ने धौलपुर में स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद यहां पर राजनीतिक जागृति फैलाने का जो श्रेय है वो जाता है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को, जिन्होंने 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। इसमें हिंदी का नागरी प्रचारणी मतलब हिंदी भाषा है उसको अपनाना, उसका प्रचार प्रसार करना। मैंने देखो जैसे पिछली बार कई पुराने स्टूडेंट है, पीछे तो केवल प्रजामंडल का पोर्शन था, कारण सीधा प्रजामंडल ही लिखा थे। राजनीतिक जागृति नाम और आया हुआ है, थोड़े जैसे पर्सन जागृति के जहां जहां बनेगी वहां वहां अपन सब जगह ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जागृति की बात होगी पहले, फिर प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजामंडल काल पढ़ ले शायद 2-3% शॉर्ट में लिखना है, हेडिंग डाल ही लिखे, डाल लीजना लिखो। धौलपुर में सर्वप्रथम जन जागृति बराबर, धौलपुर में सर्वप्रथम जन जागृति फैलाई बराबर यमुना प्रसाद वर्मा, कोष्टक में कर दिया 1910 आचरण सुधार समिति। धौलपुर में सर्वप्रथम जन जागृति फैलाई धौलपुर में सर्वप्रथम जन जागृति फैलाई बराबर यमुना प्रसाद वर्मा, कोष्टक में कर दो 1910 आचरण सुधार समिति। लिया, आगे लिखो। 1911 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, 1911 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा आर्य समाज की शाखा स्थापित की गई। उन्नीस सौ 11 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा आर्य समाज की शाखा स्थापित, लिख लो। राजनीतिक जागृति फैलाई बराबर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, राजनीतिक जागृति फैलाई बराबर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और कोष्टक में कर दो 1934 नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा, ओके।
ठीक है और काल पढ़ ले शाम